सम नंबर 17 के अंदर में दो पार्टनर है, अंकिता और ईशा, बराबर। और ओल्ड रेशियो उनका 2:1 है। अब ये सम के अंदर में ऐसा बोला है, पार्टनर सेक्रीफाइसेस फ्रॉम हर शेयर। अंकिता कितना सेक्रीफाइस कर रही है, सेक्रीफाइसेस बोल ही दिया है, तो ये इन शॉर्ट अपन जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अंकिता कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, तो अंकिता ने बोला मैं 1/12 देने के लिए रेडी हूँ। और ईशा कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, तो 1/6। एलसीएम तो दोनों का सेम करना पड़ेगा, तो इसको इंटू टू किया तो 2/12 हो गया और ये 1/12। तो हैंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ 1:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। अब ऐसा दिया हुआ है एडजस्टमेंट 3 के अंदर में कि अर्पिता जो है विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, और वो भी कैश में लेके आएगी, कैश में लेके आएगी, ठीक है। तो गुडविल इन कैश, अब टोटल गुडविल दी है 90,000। ईशा का शेयर 3/12, कैसे आया 3/12, तो 1/12 इसने दिया, 2/12 इसने दिया, तो 2 + 1 3, 3/12 हो गया ईशा अर्पिता का शेयर। तो ईशा 3/12 लेके आएगी। 90,000 इंटू 3/12, तो टोटल गुडविल का अमाउंट कितना हो रहा है, 22,500 गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा, जो दोनों पार्टनर बांट लेंगे। कौन कौन बांट लेगा, अंकिता और दूसरी ईशा, ठीक है। ये 1:2 के रेशियो में चला गया। वर्किंग नोट 3, ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, बट वो दी नहीं है। बट उसकी जब मैंने एडजस्टमेंट 2 यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, बट वो जब एडजस्टमेंट 2 कब करना पड़ेगा, एकदम सम एंड होने के बाद, कि अर्पिता विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी अर्पिता कितना कैपिटल लेके आएगी वो बोला ही नहीं है, वो प्रपोर्शन में लेके आएगी। और उसका प्रपोर्शन कितना है, तो अब उसका रेशियो 3/12 यानी 1/4, यानी ऐसे बोल सकते 1/4 का मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 25% उसका कैपिटल है, ठीक है। शेयरिंग है बिजनेस में, तो 25% के हिसाब से अर्पिता को कितना लाना है, मीन्स अंकिता और ईशा का दोनों का मिला के 75% होगा। इन दोनों का जो क्लोजिंग कैपिटल का टोटल आएगा दैट विल बी 75%, तो 25% इज इक्वल टू कितना, तो बहुत इजीली सम हो जाएगा, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक करता है वो आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैंने जो सिखाया है, बट जब आएगा एडजस्टमेंट तब का तब करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 17। सम नंबर 17 में भी रिवैल्यूएशन कैपिटल कैश बैलेंस शीट, कैश का बैलेंस लिख दिया, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया, ओल्ड रेशियो 2:1, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो उल्टा है 1:2। ये मैंने वर्किंग नोट 2 में पूरा आपको समझा दिया। फिर वर्किंग नोट 3, जो वर्किंग नोट 3 के अंदर में वैसे तो ओल्ड गुडविल आता है, बट अपने पास में यहाँ पे ओल्ड गुडविल है ही नहीं, ठीक है। तो ओल्ड गुडविल नहीं है तो अमाउंट तो डैश में चला गया। और मैंने सेकेंड एडजस्टमेंट को यहाँ पे समझाया, बट जब आएगा तब उसको और अच्छे से डिटेल समझा दूँगा। तो एडजस्टमेंट 1 में वही समझाया है, अंकिता सेक्रीफाइस और वो दोनों सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला समझा दिया। एडजस्टमेंट 2, अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सबसे लास्ट में करेंगे। फिर हम लोग करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अर्पिता अपने गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगी। एडजस्टमेंट 2 मैंने वर्किंग नोट 2 में बहुत ही स्मार्टली और बहुत अच्छे से ही समझाया है। तो दोनों को गुडविल के पैसे कौन देने पड़ेंगे, इन दोनों को सेक्रीफाइस ये दोनों कर रहे हैं, तो 7,500 और 15,000, ठीक है। और कैश में लेके आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये नाम से एंट्री है। और सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, इसकी सेकेंड एंट्री 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने टोटल इसकी गुडविल की जो इसको लानी पड़ेगी 22,500। फिर नेक्स्ट दिया है फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। अब इसमें फिक्स एसेट देखते हैं। फिक्स एसेट मशीनरी हाँ, फर्नीचर भी हाँ, स्टॉक नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, और कैश भी फिक्स एसेट नहीं है। तो फिक्स एसेट 2 ही है, मशीनरी और फर्नीचर है। तो मशीनरी को लिख देते हैं। मशीनरी 64,000 डिक्रीज 10%
10% था ना, 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से हो जाएगा 57,600। और दूसरा क्या फिक्स एसेट है, फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्नीचर कितने रुपए से है, 40,000, डिक्रीज 10% के हिसाब से 4,000, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 36,000। अब ये दोनों चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा, पहले वाले का नाम है मशीनरी 6,400 और दूसरे वाले का नाम है फर्नीचर 4,000। फिर नेक्स्ट, ऑल द डेटर्स आर गुड। ऑल द डेटर्स गुड का मतलब कोई बैड डेट होने ही नहीं वाला है। तो अपन चेक करो लाइबिलिटी, अरे एसेट साइड पे क्या लिखा है, डेटर्स माइनस BDR और आउटर कॉलम में एक अमाउंट लिखा है, तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, डेटर्स 36,800, ठीक है, प्लस BDR, क्योंकि नुकसान होने ही नहीं वाला है। जो जिस पे हमें डाउट था कि इसके 3,200 डूब जाएंगे, उसने सारा पैसा दे दिया, तो एक्चुअल डेटर्स कितने हो गए वापस से 40। तुम लोग चाहो तो डेटर्स पूरा 40,000 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और नुकसान जो होने वाला था अब नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो इनकम हो गया। कितने रुपए की इनकम हो गई, 3,200 की। ये भी बहुत ईजी एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। 24,000 में से 12,000 में से 2,400 नेक्स्ट ईयर का है, यानी प्रीपेड हो गया, तो एसेट हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से पे कर दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए हमने प्रीपेड कर दिया, 2,400। और ये अगले साल का वैसे अपन ऐसे माइनस करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस प्रीपेड, माइनस का मतलब क्रेडिट वाली इफेक्ट हो गई, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए से, 2,400। अब सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। अब अपन फटाफट पहले नो चेंज वाला लिख देते हैं, फिर ये एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो नो चेंज में मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक बाकी है। तो स्टॉक कितने रुपए से है, तो स्टॉक इज 13,600। डेटर्स हो गया, कैश का बैलेंस उधर हो गया। इस साइड लायबिलिटी में चेक करते हैं, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बाकी है। तो पहले क्रेडिटर्स लिख देता हूँ और उसके नीचे अपन बिल्स पेबल लिख देता हूँ, ठीक है। बिल्स पेबल पर क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने रुपए से, 60,000 और बिल्स पेबल कितने से, 8,000। तो यहाँ पे हमारा सम खत्म हो जाता है। अब फाइनली हम लोग चालू करते हैं। अब हमको ये बोला गया, पहले तो इसको भी बंद कर देते, जब प्रोपोर्शनेट निकाले गए ना फाइनल बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसका टोटल ज़्यादा दिख रहा है, आई होप ये वाला ही टोटल ज़्यादा दिख रहा है, बट ऑब्वियस है इसका टोटल देखोगे तो 10,400 है। इसका मतलब यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए, पूरा नीचे से लिख देते हो 10,400 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, डिविजिबल लॉस अंकिता और ईशा, ठीक है। इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 8 में से 5, 8 में से 3 5 4,000 समथिंग, 4,800 रुपये आ रहा है मेरा लॉस। डिविजिबल लॉस इज 4,800 और 4,800 को हम लोग दोनों पार्टनर में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से रेशियो में, इन 2:1 के रेशियो में। तो इधर 3,200 आएगा, इधर 1,600 रुपये आएगा, और ये दोनों का लॉस किधर जाएगा, ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। क्या नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या निकालना पड़ेगा, डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस कितना कितना है, 3,200 और 1,600। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कितना आएगा, तो पहले ए और बी का बैलेंस निकालना पड़ेगा। 64,000 प्लस 11,200 प्लस 7,500, 82,000
700, उसमें से 3200 गया तो इसका बैलेंस बच गया 79,500। 32,000 प्लस 5,600 प्लस 15,000, 52,600, उसमें से 1600 गया तो कितना बैलेंस बच गया 51,000। अब यहाँ पे आते हैं अर्पिता का बैलेंस निकालने के लिए, बट अर्पिता का पैसा भी तो पता चलना चाहिए। तो अर्पिता का प्रपोर्शनेट शेयर लेके आएंगे। अर्पिता का प्रपोर्शनेट शेयर कितना है 1/4। कैसे 1/4 आया था 1/12 प्लस ये 2/12, दोनों सेक्रीफाइस करें तो 3/12 हो गया था। 3/12 का मतलब 1/4 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया आपको इजी लगने के लिए। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इजी यही लगेगा। 25% शेयर अर्पिता का है, इसका मतलब एशा और अंकिता का दोनों का मिला के 75%। इन दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना है तो 79,500 प्लस 51,000। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल आ जाता है 1,30,500। 75% के हिसाब से इसका इतना, तो 25% के हिसाब से कितना, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 25 डिवाइड बाई 75, तो इंटू 25 डिवाइड बाई 75, तो फाइनल बैलेंस आ जाएगा 43,500। तो अर्पिता कैपिटल के नाम पे कितना लेके आएगी 43,500। क्या लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, और इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा अर्पिता कैपिटल अकाउंट 43,500। फिर टोटल करना पड़ेगा प्लस 22,500 प्लस 26,400, तो टोटल कैश का आ गया 92,400। यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस 92,400। ये बैलेंस कैश बैलेंस इधर आ जाएगा 92,400। तीनों पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो यहाँ जाएगा ही जाएगा। टोटल इसमें भी तीनों के टोटल लिख देते हैं। अब टोटल ये लिखना था 82,700, 52,600 और 42। ये तीनों का बैलेंस इधर लिख देते हैं 79,500, 51,000 और 43,500। तीनों का टोटल मिला के हो जाएगा 1,74,000। और फाइनल बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट का टोटल +60 + 8 2,42,000। आगे पीछे चेक कर लीजिए, टेक्स्ट के पीछे आंसर दिया है 57,600 + 36,000 + 40,000 + 2400 + 13,600 92,400। तो फाइनली इस साइड का टोटल भी आ गया 2,42,000। आई होप आपका कॉन्सेप्ट बस यहीं पे क्लियर करना था, जो मैंने करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई इजी मेथड है नहीं। और चालू वीडियो के अंदर में मेरा हाफ बॉडी कट हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट कट हो जाता है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि आपके सामने सम एकदम अच्छे से आ जाए। चलो, थैंक यू।